सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक समण मुनिपंको 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी दृष्टि में जब वस्तु का मूल्यांकन हो जाता है तो वह वस्तु हमें सकारात्मक ऊर्जा देना चालू कर देती है। वस्तु ऐसी शक्ति है जैसे तुम्हारा पानी आता है, यदि नल की टोंटी खोलना है, कितनी कम खोलना, कितनी तेज खोलना, पंखा आपका चलता है, करंट वही चल रहा है, लेकिन यदि आपका बटन बंद है तो पंखा नहीं चलेगा, पंखे में लाइट नहीं आएगी। पावर कितना है तो आपने किस नंबर पर उसको लगाया है। बस ऐसे ही सारी दुनिया की स्थितियां हैं। भगवान, गुरु, हमारे जो गार्जियन हैं, वे सब करंट के समान बराबर वहां से करंट आ रहा है, लेकिन हमारा बटन, हमारी विशुद्धि किस नंबर पर लगी हुई है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वही शांति धारा एक को विशेष लाभकारी हो रही, एक को कम। वही भगवान, वही मंदिर, वही नमोकार मंत्र, वही दवाई, वही औषधि, वही भोजन, सब एक साथ कार्य है, लेकिन सभी को एक समान ताकत नहीं मिल रही है। भोजन सबको एक समान परोसा गया, किसी लोगों को तो पचा ही नहीं, नुकसान कर गया, बीमार हो गया, और कई लोगों को इतना आनंद आ गया, भोजन मिल गया। भोजन में कोई अंतर नहीं, कोई पक्षपात नहीं किया गया। जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था, स्कूल में, कॉलेज में मास्टर पढ़ाने में सबको एक समान ही पढ़ाता है, लेकिन सभी के एक समान नंबर नहीं आते। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आप कहते हो शांति धारा में बहुत अतिशय है। मैंने तो शांति धारा कर ली, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने भक्तांबर पढ़ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। यदि इसमें लाभ है, भगवान में अतिशय है, शांति धारा में अतिशय है, तो नियम से हमें लाभ मिलना चाहिए, नियम से मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। मैंने उदाहरण दे दिया ना। इस प्रश्न का जवाब यदि आपके पास हो और समझ सको तो यहां भी समझ में आ जाएगी। भोजन जब को एक समान सबको परोसा गया तो सबको एक समान ताकत क्यों नहीं मिली? मास्टर ने जब सबको एक समान पढ़ाया तो सब एक समान नंबर से पास क्यों नहीं हुए? यानी सब कुछ मास्टर के हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ में भी है कि हमारी योग्यता कितनी है। मास्टर तो यही जानता कि मेरे रिजल्ट, मेरे सारे बच्चे 100 नंबर लावे,
लेकिन कोई पास होता, कोई फेल होता है। भोजन खिलाने वाली माँ सोचती है कि सारे बेटे मेरा भोजन खाएं, ताकतवान हो जाएं, लेकिन एक को ताकत आ रही, एक को नहीं आ रही। बस ऐसा ही सब कुछ, जैसा हमने ये 2 उदाहरण दिए, ऐसा ही आप मंत्रों को, भगवान को, नमोकार मंत्र को समझना चाहिए। तुम कहो कि शांति धारा से, अभिषेक से, भक्तांबर से, महाराज के आशीर्वाद से, महाराज आप गारंटी दीजिए कि हम यदि शांति धारा या भक्तांबर करेंगे तो हमें लाभ होगा ही होगा, नहीं दे सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी हमने पढ़ा है कि मुनि बनने में बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख, बहुत आनंद। आप जमानत ले लो मेरी, मैं मुनि बन जाऊंगा, ये बताओ पहले आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो हमारे पास जो कुछ है ये भी छूट जाए और बाबा जी बन जाए तो फिर तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि लौट के आएंगे तो लोग भ्रष्ट कहेंगे और वहां हमें आनंद आएगा नहीं, तो हमारा जो गृहस्थी का आनंद है ये भी खत्म हो जाएगा। आप यदि जमानत ले लो, आपके ऊपर मेरा विश्वास है, आपको मैं गुरु मानता हूं और आपके ऊपर मेरे पक्का विश्वास है, आप जो कह दोगे, मैं, तुम जहर भी खिलाओगे तो मैं खा लूंगा, तुम कहोगे इसी समय मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बस ये गारंटी दे दो आप कि हमारे मरने के बाद हमें मोक्ष हो ही जाएगा। गारंटी ले लो कि जहर खाने के बाद हम मुनि बन जाऊंगा, लेकिन बस आप हर एक बार मुंह से बोल दो, एक बार बोल दो आपके, हाँ बन जाओ, गारंटी मेरी है, सुख आएगा। आपके एक शब्द बोलने पर मैं मुनि बन जाऊंगा महाराज, वायदा करता हूं। आप देख लो, ऐसा भक्त कभी मिलेगा नहीं तुम्हें। आपको हां कहना, एक शब्द बोलिए आप कि हां बन जाओ। मैंने कहा नहीं बोल सकूंगा, नहीं बोल सकूंगा। बोले आप तो मुनि बन गए, आपको आनंद आया होगा तो बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे आया है, तुम्हें जरूरी नहीं कि आए। देखो कितना बड़ा लाभ हो रहा था, मेरे एक शब्द पर वो मुनि बनने को तैयार था। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं मैं। एक लफ्ज निकालना, हाँ बन जाओ, आनंद आएगा। उसने कहा महाराज देखो आप एक मुनि खो रहे हैं, मात आपको जमानत लेना है। मैंने कि मैं जमानत नहीं ले सकता। बहुत सारे, मैं आज तक कभी भी किसी को मैंने ये नहीं कहा, बहुत सारे लोग मेरे पास परेशान होते आते ही, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा तुम शांति धारा कर लो ठीक हो जाओगे। मैंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला आज तक। इतने सारे लोग हमारे पास आते, दुखी लोग, सब पूछते महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, बीमार हूं, परेशान हूं, मैं क्या करूं? आप कहो तो शांति धारा कर लो, जितने की कहो उतनी कर लो, लाख की, 11 लाख की, 50 लाख की, आप बोलो तो सही, जो कहोगे उतने की शांति धारा होगी। कमेटी काले कहते महाराज जी बोल दो ना, आप बोल दो। देखो वो किमिक से कह रहा है जितने की कहोगे उतनी कर लो, पर महाराज जी बोल दे में कि हाँ तुम्हें शांति धारा करना है। मैंने कहा भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं प्रवचन में शांति धारा की महिमा बता सकता हूं, लेकिन तुम शांति धारा करो ऐसा आदेश नहीं दे सकता। महाराज भक्तांबर का श्लोक बता दीजिए, आप जो श्लोक कहोगे, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप जो श्लोक बोल दोगे हम वही पढ़ेंगे और उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा मैं भक्तांबर की महिमा बता सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तुम फलाना श्लोक नंबर पढ़ लो, तुम्हें बीमारी पर है, ये नहीं बोलूंगा। नमोकार मंत्र की महिमा बता सकता हूं, मैं नमोकार मंत्र भी किसी को नहीं देता। बहुत सारे लोग आते महाराज जी आप बोलो तो सही, आपके मुंह से का निकाल दो, खा निकाल दो, गा निकाल दो, आप इतने निकाल दो कि नमो रिहंताणम बोलो,
मैं नहीं बोलूँगा, बोला भी नहीं। मैं उसकी महिमा बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति आया, पंचकल्याणक था, मंदिर बनना था। उसने कहा यदि महाराज जी कह देवें कि तुझे ये मंदिर बनाना है, पंचकल्याणक करना है, पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा, बस महाराज जी एक बार कह देवें यह कार्य तुझे करना है। पूरी कमेटी मेरे पास आ गई। मैंने कि वो ये कहे कि महाराज ये कार्य मुझे करना है तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा। बोले नहीं, महाराज जी कहे ये कार्य तुझे करना। अंतर समझना। मेरी क्या भावना थी, भाई तू कहे कि महाराज जी ये काम मुझे करना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं दे दूंगा। और वो क्या कह रहा था, महाराज जी कहें कि ये काम तुझे करना। कमेटी 2 दिन तक पड़ी रही। वो भी जिद में था, मैं भी जिद में था। और कमेटी कहती महाराज जी थारो कहीं बिगड़े 2 शब्द बोल दो ना, हाँ ये कार्य तुझे करना है, हमारा कितना बड़ा काम हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, पंचकल्याणक। और व्यय वो कर रहा था आय कमेटी की। मैंने कहा नहीं, मैं आदेश नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं ये मान लूंगा महाराज जी ने कहा है। तो मैंने कहा तू क्यों महाराज से कहना? बोले आपके मुख से निकलने का अर्थ है कि आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आपके मुख से कभी गलत कार्य करने की प्रेरणा नहीं दे सकते। मैं गलत कर सकता हूं, मेरे से गलत हो सकता है, लेकिन मुझे अपने गुरु पर विश्वास है कि वो कभी गलत कार्य की प्रेरणा नहीं दे सकते। देखो कितना बढ़िया भाव है। उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। वो कहता मैं गलत कर सकता हूं, शायद अच्छा है कि नहीं, मेरे लिए हितकारी है कि नहीं, इसमें मेरा भविष्य उज्जवल है कि नहीं, ये मुझे डाउट है, लेकिन मुझे गुरु पर विश्वास है कि मेरे गुरु कभी भी कैसे भी हो, कुछ भी कहेंगे मेरे हित में ही कहेंगे। इसलिए मैं गुरु के मुख से कहलवाना चाहता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरी भावना तो हित की है, लेकिन हित होगा ही ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। हित होगा ही मैं नहीं ले सकता। और वो यही कहलवाना चाहता है, जमानत ले लो आप। नहीं, मैंने आज तक किसी की ऐसी जमानत ली नहीं, लूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। सब कुछ भगवान के वो मेरे हाथ में ही नहीं है। सब कुछ वही नहीं होगा जो शास्त्रों में लिखा है। सब कुछ वही नहीं होगा जो मैं कह रहा हूं। सब कुछ वही नहीं होगा जो भगवान ने कहा है। कुछ जिसको करना है उसके हाथ में भी तो है। बीज चोखा है लेकिन खेत खोटा है तो क्या होगा भाई, बोलो। बीज पर तो मुझे विश्वास है, मुझे अपनी वाणी पर विश्वास है, मेरे हृदय पर विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, पक्का है, मेरा नियम है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे मुख से कभी प्रवचन में कोई अन्यथा वाक्य नहीं निकल जाए। हमेशा वही बात निकले जिसमें हित हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो, सत्य हो, पक्का है। और ये पक्का भी है। शास्त्रों में जो लिखा वो भी सही है, भगवान ने जो कहा वही सही है, लेकिन सही होगा ये गारंटी नहीं। समझ रहे ना? मैंने जो कहा वह सत्य ही कहा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सत्य घटित होगा ऐसा नियम नहीं। मैंने जितने वचन दिए सब हितकारी ही दिए हैं, लेकिन तुम्हारा हित होगा ये कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भगवान ने जो कहा वो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो मेरी जिंदगी में सत्य ही घटित होगा बिल्कुल गारंटी नहीं लेना। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, बीज चोखा है, 100% चोखा है। एक गेहूं बोओगे 72 गुना कटेगा अधिकतम। एक गेहूं अधिकतम यदि पूर्ण फल जाए तो 72 दाने देता है। 72 गुना तक फसल आ सकती
यानी एक दाना बोया 72 दाने आपको रिटर्न मिलेंगे। ऐसा चोखा बीज है, प्रयोगशाला में देख लिया, सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया ये बीज जिसके पास भी जाएगा, इस बीज में 72 गुना होने की क्षमता है। ये वचन सत्य वचन है, लेकिन नीति कहती है 72 गुना होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बीज में तो 72 गुना होने की योग्यता है, लेकिन खेत खोटा है तो बोलो ना, आप लोग तो किसान बैठे, यदि खेत खोटा है तो, बिल्कुल बालू है तो, कई बार तो चोखा बीज भी यदि बालू में बे दिया जाए तो कहो अंकुर ही नहीं आवे, बीज तो चोखा था, लेकिन खोटा क्या था? खेत। बीज भगवान है, बीज धर्म है, बीज गुरु हैं, बीज नमोकार मंत्र है, बीज शांति धारा है। इस पर कभी संदेह मत करना, इस पर कभी संदेह मत करना। धर्म पर कभी संदेह नहीं करना। धर्म 100% है, देव 100% का, गुरु 100% का, जिनवाणी 100% की, सब कुछ 100% का है, कभी विकल्प नहीं करना। ये कल हमने बताया था, निसंकेत हो जाओ, मेरा भगवान गलत नहीं हो सकता, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भगवान सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है। आप पहले फैसला करो कि तुम्हारा गुरु कैसा है, फैसला करो तुम्हारा भगवान कैसा है। सब लोग अपने अपने भगवान को बात करो, शास्त्रों के भगवान के नहीं। आपकी दृष्टि में आपका भगवान कैसा है? चोखा की खोटा? अजमेरा जी देख लो, एक बार और विचार लो। अरे फिर सोच लो, कोई बात हो नहीं, 99% खोट हो, 2% खोट हो, अंदर से पूछ लो, पूछ ले। ठीक है, आप लोग भाई क्यों भाई, बताओ भाई, नमी चंद तुम बताओ, गुलाब जी बताओ क्या, और बताओ पगड़ी वाले बताओ भाई, सब लोग तुम्हारा भगवान कैसा है? अपने अपने हृदय से पूछो ना, क्या बात है, किसी से आजू बाजू पूछने की जरूरत ही नहीं। हमारा भगवान, अपना अपना भगवान कैसा है? भगवान कैसा है बोलो, चोखा की खोटा? जोर से बोलो, चोखा पक्का? अच्छा, तुम्हारा गुरु? जोर से बोलो ना। अच्छा, तुम्हारे शास्त्र, अपना भारत देश, अपनी नीतियां, आकाश का सूरज, सब कुछ चोखा तो है। हवाएं चोखी हैं, सूरज चोखा है, पेड़ चोखा है, सारी दुनिया चोखी है, किसको खोटा कहोगे? जो जो चीजें नेचुरल है महानुभाव, वे सब चोखी ही होती है, कहीं खोट नहीं। हवाएं जब भी चलती हैं चोखी ही चलती हैं। पानी बरसता है स्वच्छ ही बदलता है। आज तक कभी आकाश से गंदा पानी, आकाश से कभी कीचड़ बरसा? कभी नहीं देखा। आकाश से कैसा? जब भी आकाश से पानी बरसता है निर्मल ही बरसता है। आकाश कहाँ गंदा है? आकाश के पानी को जब भी कहीं, चाहे यहाँ के पानी को नापो, तोलो, वो होता है ना नापने का, इसमें TTS कितना है, फ्लोराइड कितना है, ये खारा है कि मीठा है। आप पूरे भारत में आकाश का पानी लेना, हर प्रांत का, और पीना, सब एक से मिलेंगे, सब एक। मान लो यहाँ का पानी बरसात का आकाश में ले लेना, फिर भीलवाड़ा का ले लेना, फिर कोटा का ले लेना, फिर जयपुर का ले लेना, फिर बॉम्बे का मंगा लेना। पूरे भारत के हर प्रांत का पानी आकाश का लेकर मंगाना, और आप सब पीना। सबके पानी का स्वाद कैसा होगा? एक सा होगा, सब में मिनरल एक से होंगे। आकाश के पानी में कहीं अंतर नहीं है, एक ही क्वालिटी का। मैंने सब जगह का देख लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया। जब सारा पानी आकाश का एक सा था, समुद्र से जब भाप बनती है सब एक समान बनती है और वही आकाश में फैलती है। लेकिन अब पानी का अलग अलग देखना।
जैसे ही पानी जमीन पे आया और जमीन के अंदर गया, बोले यहाँ का पानी में TTS ज़्यादा है, यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, यहाँ के पानी में कैल्शियम ज़्यादा है, ये पानी खारा है, मीठा है। ये किसने कर दिया? पानी तो अपने आप में शुद्ध ही था ना। ये पानी कर दिया अपने खेत ने, अपनी जमीन ने। पानी के कितने रूप कर दिए इस जमीन ने, खेत ने। जमीन खेत हो गया। जैसे वो पानी, स्वच्छ पानी खेत में आया, अब जितने रूप थे उतने रूप बन गए। दोष किसका है? आरोप तो आप पानी पे लगाते हो। बेचारा पानी बदनाम हो रहा है, पानी खारा है। पानी कहते मूर्ख, मैं खारा नहीं हूं, तेरी पृथ्वी खारी है। आरोप किस पे लगाया अपन ने? ये पानी खारा है, ये पानी मीठा है। पानी कहता है, देखो कितना बड़ा आरोप है। ये संसार बड़ा विचित्र है, सब उल्टा बोलता है। कबीरदास ने लिखा ना, ये संसार बड़ा कैसा, रंगी को नारंगी कहे, तत्व मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे कि देख कबीरा रोया। अब बताओ, रंग नारंगी होती ना, संतरा, संतरा कितना सुंदर कलर है, और सब लोग क्या बोलते उसको? नारंगी। अब बताओ, बिल्कुल आंखों देखा सफेद झूठ है। नारंगी कहती मैं कितना बढ़िया रंग है मेरा, संतरे का रंग बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लोग कहते नारंगी। तत्व मिले तो खोया, दूध को पानी में ओट दिया, सब पानी पानी उड़ गया। अब माल बचा तो उसको कहते खोया, खोया यानी पानी खोया, तत्व तो बचा है। तत्व मिले तो खोया, कहते खोवा है। खोवा क्या लिए हो? खोवा। खोवा लिए हो कि तत्व लिए हो? चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी का नाम है, जो खड़ी हुई वो गाड़ी है। चलती का नाम गाड़ी नहीं है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार गाड़ी का अर्थ है गड़ी हुई है, खड़ी हुई है। चलते को गाड़ी नहीं बोलते संस्कृत में, लेकिन लोग कहते चलती का नाम गाड़ी। देख कबीरा रोया। सारी दुनिया यही बोलती है, अरे भैया चलती का नाम गाड़ी है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। गाड़ी जिस समय खड़ी है उस समय गाड़ी है, उस समय तो पथगामिनी है, संस्कृत में उसका नाम चलने वाली है, लेकिन चल रहा है। और यही स्थिति हो रही है, पानी बदनाम हो रहा है। कोई रास्ते पर लुट जाए, अरे भाई उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। अब रास्ता कहते मर गया, बदनाम में हो गया। मैंने आज तक किसी को लूटा नहीं। रास्ते पर रहने वाले लूटते हैं और बदनाम रास्ता होता है। पानी खारा जमीन ने किया और नाम बदनाम हो गया। ये पानी खारा है और जमीन खारी है, पानी खारा नहीं। बस ऐसा ही धर्म में हो रहा है। धर्म बेकार है, बीज बेकार है, गुरु बेकार हैं, मंत्र बेकार है, पूजा बेकार है, शांति धारा बेकार है। सब पे आरोप लगाया जा रहा है। मैंने शांति धारा कर ली, कोई अतिशय नहीं है शांति धारा में, सब बेकार है। मैंने भक्तांबर पाठ करा के देख लिया, भक्तांबर पाठ सब बेकार है। मैंने खूब देख लिया महाराज जी की, जो जो महाराज ने कहा मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। इसलिए मैं जमानत नहीं ले रहा हूं। महाराज आप बोल दो ना, मुझे क्या करना है, बस इससे ज्यादा बोलता नहीं मैं कभी। और मुझे सब आता है, हर समस्या का समाधान मेरे पास है। संसार की एक भी समस्या नहीं है, एक भी बीमारी नहीं जिसकी दवाई नहीं है। एक भी बीमारी नहीं, एक भी परेशानी नहीं जिसका समाधान नहीं। कुछ भी, सब समाधान है। गरीब को अमीर बनाने का साधन मेरे पास, यूं चुटकी बजाते बना दूंगा। रोता हुआ हंसता हुआ भेज दूंगा। बीमार को निरोग बनाने की दवाई मेरे पास है। कैंसर की दवाई मेरे पास है, टीबी की दवाई मेरे पास है, कोड़ी कुष्ठी की, सारे कितने तुम रोग गिनाओ, हमें सबकी दवाई गिना दूंगा। एक एक चीज लिखी है मेरे शास्त्रों में, सब लिखा है। तो महाराज वही तो पूछ रहा हूं, इसलिए तो आपके पास आता हूं कि आपके पास सब कुछ है।
तो मुझे बता दो ना। नहीं, मैं दूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, क्योंकि दवाई है, सही है, लेकिन वो दवाई तुम्हें लगेगी ये गारंटी नहीं है। देखना, बहुत बारीक शब्द बता रहा हूं। दवाई में मुझे संदेह नहीं है, पक्का है, लेकिन दवाई लगेगी ये गारंटी नहीं है। बीज चोखा है, फलेगा ये गारंटी नहीं है। तो महाराज आपका बीज खोटा है, नहीं, पक्का 100% चोखा है, लेकिन फलेगा ये गारंटी नहीं है। क्योंकि बीज को स्वयं फलना हो तो वो तो फल जाएगा, लेकिन जीव का बीज का फलना तो खेत के ऊपर आधारित है। उसको स्वयं फलना होता तो फल जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उसका फलना किसके अधीन है? खेत, और खेत पराया है, बीज नहीं है। मेरे भक्तांबर, मेरी शांति धारा बहुत चोखी है, लेकिन फल जाएगी ये गारंटी नहीं, क्योंकि फलना मात मेरे हाथ में नहीं है, सामने वाले हाथ। गुरुजी ने पढ़ा दिया, बिल्कुल चोखा पढ़ाया, लेकिन सबके 1 नंबर आएंगे नहीं कह सकते। माँ ने भोजन खिला दिया, सबको एक सी ताकत आएगी नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरा का अधीन। खेत देखो, खेत कैसा है, और खेत हैं आप। बीज है धर्म, बीज है धर्म। शांति धारा बीज है, करने वाला खेत है। नमोकार मंत्र बीज है, फिरने वाला खेत है। जिसको चाहिए, जिसमें फसल होना है, जिसकी पर्याय बनना है, वो आप खुद हो। आप चोखे भगवान तो ढूंढते हैं, लेकिन चोखे खेत नहीं बना पा रहे हो, बस कमी ये हो रही है। मैंने कहा भैया मैं गारंटी नहीं लूंगा। बोले महाराज क्यों? आप तो मुनि बन चुके हो ना, आपको तो आनंद आ गया, आप तो गारंटी कहिए, हाँ बन जा मुनि। मैंने कही नहीं लूंगा। जो आनंद मुझे आया है तुझे आएगा, ये कोई नियम नहीं है। ऐसा कौन सा कॉलेज है बहुत बड़े बड़े जो ये कह दें मेरे कॉलेज में जो भर्ती होगा नियम से उसको 100/100 नंबर मिलेंगे, एडमिशन लेगा तो। जो मेरे कॉलेज में एडमिशन लेगा, गारंटी देता हूं, वो 100/100 नंबर लेगा। है कोई कॉलेज ऐसा? और यदि ऐसा कॉलेज कोई गारंटी दे रहा है तो समझ लेना फ्रॉड है, दे ही नहीं सकता 100। और फिर दूसरी बात, ऐसा गारंटी दे दे वे लिखित में, ये लिखो मेरे यहाँ एडमिशन ले लो 100/100 नंबर आएंगे, फिर विद्यार्थी पढ़ेगा क्यों? हाँ, बालक मुंडी डाला है, क्यों बाला बेटा? फिर पढ़ोगे क्या? जब गारंटी कार्ड मास्टर ने दे दिया कि तुम्हें 100/100 नंबर पक्के, पहले ही मार्कशीट दे दो। यदि उसने पहले ही अपन को मार्कशीट दे दी तो फिर पढ़ोगे क्या? क्यों पढ़ना? दुनिया खत्म हो जाएगी महानुभाव। यदि मैं गारंटी दे दूं शांति धारा कर लो सब ठीक हो जाओगे, तुमने कहा अब तो गारंटी मिली गई, अब क्या विशुद्धि बढ़ाना, अब क्या भाव को निर्मल करना, अब तो क्या करना? मिल गई ना, मिल गई ना गारंटी के एक बार सब में शिखर की वंदना कराओ, ताहे नरक पशुगति नहीं होई। बस अब तो खूब पाप करो जम के। गंगाजू नहाए ना, गंगाजू, हाँ सब बहुत कलाकार लोग हैं, वो दुनिया है बड़ी विचित्र है। साहित्य में लिख दिया ना, अरे गंगाजू नहाया है उसकी कोई दुर्गति नहीं होती। बस गंगा जी नहाए और फिर बाद में आकर के जम के पाप करो, बोतल पड़ो, ए दुर्गति ए जानता ध्यान रखना मैं गंगा जी। बोलो भाई बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? शास्त्र में लिखा है कि नहीं? प्रश्न और शास्त्र में लिखा है जिंदगी में एक बार गंगा जी नहाओ सब पाप धुल जाते। जैन शास्त्रों में लिखा है कि एक बार सम्मित शिखर जी हुआ सब पाप धुल जाएंगे। और वहां नहाने के बाद यदि वो सारे पाप कर रहा है तो अब और ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अब गारंटी मिल गई ना। पहले तो थोड़े कम कर रहा था, अब तो गारंटी मिल गई। तो क्या ऐसे पापियों को, ऐसे पाप करने की सुछंद बात देने वाली यदि गंगा हो जाए तो गंगा तो नहाना पापियों से भर जाओगे महानुभाव। अरे वो इसलिए लिखा है कि एक बार जो गंगा जी नहाए आएगा
फिर उससे कभी पाप वो करेगा ही नहीं, ये बात है। पाप करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं गंगा नहाया, मैं शिखर जी होके आ गया। इसलिए मैंने कहा भैया, ना तो गंगा गारंटी लेती है कि मुझे नहाने वाला दुर्गति नहीं जाएगा, ना शिखर जी गारंटी लेते हैं कि मेरी वंदना करने वाला नरक नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं। शिखर जी में मरने वाले भी नरक चले गए। रावण ने शिखर जी की वंदना की थी, दुर्योधन ने गंगा नहाया था। वैष्णव दर्शन में दुर्योधन गंगा नहाने गया था, और वैष्णव दर्शन के अनुसार दुर्योधन कहां गया? जितने पापी होते हैं ये ज्यादा गंगा नहाते हैं। ये ज्यादा गंगा नहाते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल गया? अरे कितने ही पाप करो गंगा जी। दुर्योधन ने गंगा नहाई थी, स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन आज दुर्योधन दुर्गति में पड़ा है वैष्णव दर्शन के अनुसार। वैष्णव दर्शन में गंगा नहाई, फिर वो वचन कहां गया कि एक बार गंगा जी नहा लो सब ठीक हो जाएगा। वो तो नरकों में गया। रावण ने गंगा नहाया था, रावण ने गंगा नहाई, लेकिन दुर्गति गया। कितने लोग हैं जिनको राम का दर्शन नहीं हुआ? रावण को तो राम का दर्शन हुआ है, और बहुत दिनों तक हुआ। तुम्हें रामचंद्र जी कब दर्शन हुए? और रावण को कितने दिन हुए? 18 दिन तक। 18 दिन तक प्रतिदिन सुबह उठ करके युद्ध में रामचंद्र जी के दर्शन करता था। अब बोलो, शास्त्र में लिखा है एक बार जो राम जी का दर्शन कर ले वे उसका बेड़ा पार है, और रावण कह रहा है मैं 18 दिन से कर रहा हूं। क्या हुआ भैया बताओ? अब कह दो रामचंद्र जी खोटे हैं, कह दो तुम्हारी जिब्बा है जो चाहे कह दो। रामचंद्र जी क्या करे बेचारा, उसका दर्शन तो चोखा ही है महानुभाव, उसका दर्शन तो चोखा ही है, लेकिन दर्शन करने वाले की आंख खोटी है तो राम क्या करे? आंख खोटी है, मन खोटा है, लेने वाला खोटा है, नाम खोटा नहीं है। ना राम खोटा है, ना राम का नाम खोटा है। खोटा है तो राम नाम लेने वाला खोटा है। उसकी आंख खोटी, उनका मन खोटा, उसका वचन खोटा, उसका सब कुछ खोटा। तो बोलो, रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए लोगों ने कहा भगवान तेरा दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकल जाएं। रावण का दर्शन किसके दर्शन करते हुए मरा? बोलो ना, सामने देखते देखते मरा, कहां चला गया? सत्य क्या है? सत्य क्या है? जमानत ले लो कि जो जो राम के दर्शन करते वहां मरेगा, राम के सामने मरेगा, श्री राम को देखते हुए मरेगा, उसकी नियम से सदगति होगी। गारंटी घोषणा कर दूं? रावण क्लेम कर देगा, अरे बाबा जी आपने क्या घोषणा की कि जो राम को देखते हुए मरेगा सुरगति होगी, सदगति होगी, और मैं तो राम को देखते हुए मरा। समझो महानुभाव, बहुत मार्मिक बात आज के प्रसंग में आ रही है। खोट कहां हो रही है? हम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्मात्माओं को बदनाम कर रहे हैं, हम बीज को बदनाम कर रहे हैं, हम खेत को ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें बीज की पहचान है, खेत की पहचान नहीं है। बीज की पहचान है चोखा बीज कैसा होना चाहिए, हमें खेत की पहचान नहीं है कि खेत कैसा होना चाहिए। और बस बीज लाए, खेत में पटक दिया, पता चला अरे भाई खोटा बीज था। महाराज जी ने कहा था कि शांत धरा कर लो, कुछ नहीं हुआ, लाख रुपये और चले गए। हमारा नाम मारोगे? फिर हमारा नाम मारोगे? महाराज जी के कैवेस हैं,
महाराज के कहने से मेरे पैसा और चले गए, मेरे खाते पड़ेगा, मुझे चुकाना पड़ेगा, चिंता मत करो। लेकिन मैंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऐसे लोग जितना मेरे ऊपर कर्जा ला देंगे वो सब मेरा माफ हो जाएगा। मुझे एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है, क्योंकि हमारी नीति ने कह दिया तुमने कोई गलत कहा हो तो गलत हो, इनका खेत खोटा था। 50% मेरे नंबर हैं, 50% बीज के नंबर हैं फल देने में, बीज 100% चोखा है, लेकिन फल देने का अधिकार 50% बीज का है, 50% खेत का है। अब 50% खेत का है। अब खेत खोटा है तो क्या करें? अनादिकाल से यही होता है मान लो, कोई भी धर्म की क्रिया खोटी होती ही नहीं है। मैंने तो इतना आजकल हर क्रिया में पॉजिटिव दिखता है, हर क्रिया में अनंत ऊर्जा दिखती है, सकारात्मक। जब से मैंने सकारात्मक दृष्टि को अपनाया, पहले मैं भी बहुत नकारात्मक था, हर क्रिया को नेगेटिव देखता था, नकारात्मक था, कुछ नहीं मिला, भटकता रहा, मन में शांति नहीं मिली। हर वस्तु को शक की दृष्टि से, क्या पता है इसमें कुछ है कि नहीं, क्या पता मोक्ष है कि नहीं, क्या पता स्वर्ग है कि नहीं, क्या पता ये भगवान पाषाण के हैं, बुद्धू तो नहीं बनाया जा रहा है, क्या पता पर्दे के अंदर महाराज ने क्या केवल ज्ञान किया कि नहीं किया, क्या पता। ये सब एक एक चीज पर संदेह था, क्या पता, क्या पता सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इतना भ्रम में भटकता रहा, इतना अशांति अशांति, जिसके ऊपर देखो उसके ऊपर अशांति, जिसके ऊपर देखो उसी के ऊपर, क्या पता ये धोखेबाज निकला तो, क्या पता ये बदमाश निकला तो। आप एक दिन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाना, आप मां पर भी संदेह कर लोगे, क्या पता ये मेरी मां है कि नहीं। बोलो, नकली मां हो सकती है कि नहीं? हो सकती, पूछ रहा हूं, है नहीं पूछ रहा हूं, हो सकती। यदि अस्पताल में प्लेट बदल गई हो तो, नर्स ने बदल दी हो सकता है कि नहीं? सुना है मैंने, शास्त्रों में मैंने पढ़ा, 16 साल तक प्रद्युम्न तद्भव मोक्षगामी जीव 16 साल तक नकली मां को असली मां मानता रहा। नकली मां को असली मां मान 16 वर्ष तक। वो तो घटना नहीं घटती तो कहो जिंदगी निकल जाती है। नकली मां संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि नकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे तो तुम मां से कह दोगे, मां क्या सबूत है कि तू मेरी मां है? क्या सबूत है कि मेरी मां है? अब क्या सबूत देवे मां? मां से सबूत मांगना, मां ये सबूत बताओ मैं तेरे ही पेट से पैदा हुआ हूं, क्या सबूत है? ये बड़ा भाई मेरा है, ये आपके पास सबूत क्या? तू कह रही है झूठ बोल रही हो तो? ये भाई मेरा बड़ा है, तू झूठ बोल रही हो तो? झूठ बोल सकती है, लेकिन बड़ा भाई किसका है? अब बोलो, मां नकली हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा। अब तुम लोग अपनी अपनी मां को बोलो, तुम्हारी मां नकली है कि असली? थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनता हूं। अपनी अपनी मां बोलो असली। क्या सोचे, क्या जाना तुमने, क्या पता है तुम्हें? मम्मी ने कह दिया मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं, 4 लोगों ने कह दिया कि ये तेरी मां है, तो मां मानने लगे। तो फिर क्या सबूत लाऊं दुनिया का? कोई सबूत, कोई सबूत नहीं। बस इतना ही सबूत है कि कष्ट मुझे होता है, आंसू इसकी आंख में आता है, इसलिए मेरी मां है। बस कष्ट मुझे होता है और आंसू इसको आता है। दर्द मुझे होता है, नींद हराम इसकी होती है। भूख मुझे लगती है, चिंता इसको होती है। मैं खेलने जा रहा हूं,
मां की पहचान, मां की पहचान। बच्चा खेलने जाता है, मां कहती नहीं रोटी खा पहले, दूध पी के जा। बच्चा कहता है तुझे क्या तकलीफ हो रही, जिस दिन मुझे भूख लगेगी मैं मांग लूंगा ना। नहीं, यही तो विशेषता है। पेट भरना है बालक का और चिंता कर रही है मां, उसको चिंता पड़ी है। ये मां का लक्षण, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं अपने पास। अब थोड़ा सा नकारात्मक की बात तो मैंने बहुत कही। बंधुओं, कभी नकारात्मक मत बनना, बहुत भटक जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम कभी ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएंगे, भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। क्या पता, क्या पता, क्या पता ये सही है कि नहीं, क्या पता ये माँ सही है कि नहीं, क्या पता बाप सही है कि नहीं, क्या पता ये भगवान सही है कि नहीं, क्या पता ये क्रियाएं सही हैं कि नहीं, क्या पता महाराज सही बोल रहे कि नहीं, क्या पता। सब में क्या पता लगा दो तो तुम भी लापता हो जाओगे बेटा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण बना लो। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, इतना आनंद है। और खोट नकारात्मक आए तो सामने में खोट नहीं, अपने में खोट देखो। भगवान की मूर्ति में खोटा मत देखना, अपने को खोटा मानना। बीज खोटा नहीं, खेत खोटा है, खेत खोटा है और खेत मैं हूं। मेरे खेत में कचड़ा है, मेरे खेत गंदा है, मेरे खेत को मैंने तैयार नहीं किया है। ये सारी सोच बनाओ, सारा सोच बनाओ कि मेरे खेत में कचरा भरा पड़ा है, बीज में कहीं खोट नहीं है, धर्म में कहीं खोट नहीं। और सकारात्मक दृष्टि से देखना। आपको जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, गारंटी कभी लेना नहीं। जो मैंने कहा, मैंने आज तक कभी किसी व्यक्ति को शांति धारा करने को नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं। और मेरे बराबर शांति धारा की महिमा कोई गाता नहीं, गा भी नहीं सकेगा। सबसे ज्यादा महिमा शांति धारा की मुझे मालूम है, मुझे इस पर गर्व है। एक एक बीजाक्षर मालूम है, मुझे इस पर गर्व है। सबसे ज्यादा मैं महिमा जानता हूं और सबसे ज्यादा मैं कराता हूं, लेकिन मैं किसी को करने की ना कहा है, ना कह रहा हूं और ना कहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि शांति धारा तो सही है, लेकिन उसका फल सही मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं। करने वाला खेत खोटा है तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी जमानत का क्या होगा। जो उसने कहा था मैं मुनि बनने को तैयार हूं, लेकिन आप गारंटी लो कि मुनि बनने के बाद आनंद आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी लो। वो कह रहा है आपके कह दो बस। मेरे भक्त बड़े बहुत विश्वासु, पता नहीं क्यों जो मेरे सच्चे भक्त हैं वे बिल्कुल अंधे भक्त कहो तो कहो, वो कुछ नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं महाराज जी के मुंह से कहलवा दो बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना तो कुछ चाहिए, आप तो महाराज के मुख से कहलवा दो। ऐसे भक्त भी हैं कि यदि मैं जहर दे दूं तो अभी हाल खा जाए, कहो तो इसी सभा में परीक्षा करा लो, सेल पास मंगवा लो और मैं कह दूं खा जा बेटा, बस इतना कहना पड़ेगा। तुम सेल पास देना, भाई सेल पास खा लो, तो कहे महाराज जी से कहलवा दो ये बेटा नेमी चंदी, नहीं खा जाए तो गारंटी मेरी। बस इतना, बस वो तुम पूरे 1 लाख कहोगे तो नहीं खाएगा। बस एक बात है, महाराज जी कहते मैं बस हमें कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारी शक्ति हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग, जो अहंकार कर लेता है उपादान पर, वो छूट जाएगा, खोटा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। क्योंकि हेतु द्वया, जब तक सामने वाला ठीक नहीं होगा कार्य फलीभूत होगा ही नहीं। शांति धारा चोखी है लेकिन करने वाला खोटा है,
उसका मन खोटा, उसका वचन खोटा, उसकी काया खोटी, उसका लक्ष्य खोटा, उसका विचार खोटा। जब मैं कोई बड़ा कार्य करता हूं ना, बड़ी मूर्तियां उठाता हूं, जब सब लोग खड़े रहते हैं कोई ना कोई नुकसान होता है, क्योंकि मैंने तो अपना विल पावर जान लिया कि ये कार्य सही होगा, ये मूर्ति उठेगी। लेकिन तुम लोग कच्चे आदमी हो, तुम बैठे बैठे अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आप हमें नकारात्मक, हमारी ऊर्जा को काट रहे हैं, हमारी शक्ति को काट रहे हैं। और आप नियम से कहें, और खास तौर से महिलाएं, हे भैया आप कहाँ हो गए, अब मैं कह रहा हूं कि सब सही होगा और 100 महिलाएं खड़ी कह रही हैं अब क्या होगा, हमारी ऊर्जा कट गई, हमारी शक्ति कमजोर पड़ रही है, क्रॉस हो गई, वहीं पर तुरंत काट रही, हमारा विल पावर, हमारी साधना सब खत्म हो गई, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, नकारात्मक बात दे रहा है, नियम से फेल हो जाते। ऑपरेशन थिएटर में परिवार वालों को रखने में क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति है? वो डॉक्टर को काम नहीं करने देंगे, रो पड़ेंगे, चक्कर आ जाएगा, जब जैसे पेट फाड़ेगा तो मम्मी तो कहाँ हो जाएगी, और मेरे बेटा का पेट फाड़ दिया, अब बताओ उसको जो ऑपरेशन है उसको संभालें कि जो गिर गई उसको संभालें? डॉक्टर का विल पावर है, वो कहता कि नहीं मैंने पेट फाड़ा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन देखने वालों का तो गलत हो जाएगा, नहीं देख पाते, सब लोग नहीं देख पाते। एक बार हम नारायण उसमें गए, पैरों का घुटनों का होता था, तो पैर को ऐसे काट रहे थे, ऐसे काट रहे थे जैसे लकड़ी काटते हैं। हमारे बाबूजी गंभीर सागर बोले महाराज जी मुझे चक्कर आया, मैं तो बाहर जा रहा हूं। मैंने पधारो। बोले ऐसे काट रहे थे, लकड़ी काट रहा हूं, बिल्कुल नहीं हूं, ये देख नहीं पाए। मैंने कहा कि मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि गंदगी निकाली जा रही है, अच्छाई की जा रही है। कभी नहीं समझ पाता व्यक्ति, डर लग जाता है। तो जब सबको हटा देता हूं मैं, मेरा कार्य 5 मिनट में सरल हो जाता है, 5 मिनट में काम होता है। और तुम 1000 लोग बैठे रहो, मेरी एनर्जी सब खंडित होती जाएगी, क्योंकि इतनी पावर तो है नहीं कि तुम्हारी हजारों की एनर्जी को मैं खंडित कर दूं। थोड़ी सी शक्ति है तो निर्विकल्प होना चाहिए। इसलिए कल जो मैंने बात कही थी, तुम्हें एक बात देखना है, सत्य को मत पहचानो, तुम्हारा भगवान कैसा है, बस पूछो आत्मा। समंतभद्र महाराज की कल की बात, उन्होंने तत्व को नहीं कहा कि तुम सत्य को जानो, तत्व को जानो, तुमसे सबसे पहले कहा तुम अपने भगवान को जानो। भगवान कैसा है, बस भगवान क्या कह रहा है, बस उन्होंने जो आदेश दिया वह करना है। यह मार्ग सही है गलत, इस पर दिमाग मत लगाना। निसंकेतं यद्मेवो तस्मेवो तत्वम नान्यान्न चान्यथा। तत्व का वर्णन नहीं किया और तत्व पर सिद्धांत करने की बात करी। एक भी तत्व नहीं कहे पूरे श्रावकाचार में, और फिर भी कह रहे तत्व पर सिद्धांत करो। तत्व क्या है? प्रभाचंद जी ने स्पष्ट उल्लेख किया, भगवान ही तत्व है, गुरु ही तत्व है, शास्त्र ही तत्व है। तत्व को जानने की चेष्टा मत करो, भगवान को जानने की चेष्टा करो। तत्व तुम्हें जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन श्रद्धा नहीं, तुम खुद भगवान बन जाओगे। उस दिन श्रद्धा नहीं, सत्य जिस दिन समझ में आएगा उस दिन मैं खुद भगवान होऊंगा। जब तक भगवान नहीं है, हमें सत्य को नहीं जानना, हमें भगवान को जानना है, और भगवान के प्रति। इसलिए तुम्हारी क्रिया गुरु को जानो। गुरु कैसा है तुम्हारा, बस गुरु कैसा है तुम्हारा। चोखा है, अब फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो अब गुरु की तरफ से तो निश्चिंत हो जाओ। 2 बातें, भगवान चोखा है, निर्णय हो गया, फैसला, सील बंद करके रख दो। मेरा भगवान चोखा था, चोखा है और चोखा रहेगा। फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? अब भक्त खोटा है, मैं भक्त हूं, अब अपनी खोट देखो, भगवान को देखना बंद करो।
दर्पण को उतनी ही देर देखो जब तक खरीदना है। दर्पण को जब ही तक देखो जब तक खरीदना है। खरीदने के बाद दर्पण मत देखो, दर्पण में अपना चेहरा देखो। अब दर्पण मत देखो, खरीदते समय दर्पण देख लिया, अब दर्पण आने के बाद अब दर्पण नहीं, दर्पण में भगवान का निर्णय हो चुका। अब भगवान की तरफ मत देखो, अब देखो मैं कैसा हूं। अब देखो उस दर्पण में मेरा चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है। अब ये देख लो, और ये दृष्टि तुम्हारी जैसी बन जाएगी तो सारी की सारी खोटें अपने आप पे ले लोगे। बोले शांति धारा तो सच्ची थी, मैं खोटा था। रावण आज कह रहा है राम जी तो सच्चे थे, मेरी आंख खोटी थी। राम जो तो सामने थे लेकिन मेरी आंख खोटी थी, मेरी दृष्टि खोटी थी। मैं उनको उस रूप में देख ही नहीं पा रहा था जो रूप में हैं। आज भगवान को धनतेरस है, आज भगवान सकारात्मक सोचो। हम जिसके पीछे पड़े हैं आज वो उसको पीछे छोड़ रहे हैं। सर्वज्ञ हैं, 3 दिन पहले और थोड़ा सा भोग लेते। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, मैंने कहा भाई सिगरेट छोड़ दे। बोले महाराज कल छोड़ूंगा। अब इतने दिन आप एक दिन, मैंने कहा नहीं आज ही छोड़ो। बोले महाराज जी आप बहुत जिद करते हो। कह दिया ना कल मैं खुद आकर के छोड़ूंगा, श्रीफल ला के कहूंगा। मैंने कहा आज ही छोड़ना। बोले महाराज आप बहुत जिद करते हो। कह दिया ना कल मैं छोड़ूंगा, पक्का है। मैंने कहा बस इतना सा बता दे, आज क्यों नहीं। क्या कहा उसने? बोला कल छोड़ूंगा। आज क्यों नहीं? बोले आज मैं जी भर के पीऊंगा, मैं जी भर के पीऊंगा। मैंने कहा मत छोड़ना कल, तू छोड़ ही नहीं सकता। यदि तुझे प्रीति में आ गया होता कि यह हितकारी है, जहर पीने वाले को पता चल जाए कि गिलास में जहर है, वो तुरंत फेंक देता है। तू छोड़ नहीं सकेगा क्योंकि आज तू जी भर के पिएगा, इसका अर्थ अभी भी तुझे उसमें रस आ रहा। अन्यथा पता चलते ही तुरंत छोड़ देना। कल क्या, आज ही छोड़ो ना। आज ही मैं छोड़ता हूं। अपने अंदर प्रीति में लाना। 3 दिन पहले, आदिनाथ 14 दिन पहले चले गए। अरे मैं तो केवल ज्ञानी थे, जानते थे मुझे केवल ज्ञान कब होना है। सुनो रे नियतवादियों, केवल ज्ञान में तो झलक रहा था ना उनके कि मुझे मोक्ष 2 दिन बाद होगा, मुझे मोक्ष 14 दिन बाद होगा। कहां गया नियतवाद? ऋषभदेव को जब वैराग्य दिलाया, सौधर्मंद मुझे लगता है कि ऋषभदेव का दुश्मन था। चिंता में पड़ गया कि भगवान को दीक्षा नहीं ले रहे। अरे अवध ज्ञान से जान लेना, उसको उनको केवल ज्ञान किस दिन होना है। और नहीं मालूम तो सिमंदर भगवान से पूछा था, वो तो सर्वज्ञ थे। बहुत बड़े प्रश्न हैं ऐसे। सौधर्मेंद्र को क्या पड़ी थी, शांति से भगवान बैठे थे अपने घर में, कोई उपदेश तो देना नहीं था, दीक्षा के बाद मौन रहना था। अरे घर में बैठे थे शांति के। 1000 वर्ष पहले मम्मी को दुखा दिया, मरु देवी को रुला दिया, नंदा सुनंदा को रुला दिया, सारी अयोध्या को अनाथ कर दिया। कितना बड़ा पापी है वो सौधर्मेंद्र। लेना एक न देना दो। काल लब्धि तो उनकी 1000 साल बाद थी ना। स्वयं अवध ज्ञान से जान सकता था, नहीं जान पाता तो सिमंदर भगवान के यहां रोज को जाता था प्रतिदिन। भगवान से पूछ रहा था, भगवान भरत क्षेत्र के ऋषभदेव जो हैं उनको केवल ज्ञान कब होगा? क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं बता सकते थे? सिमंदर भगवान बता सकते थे कि इस तारीख को होगा, है बता तो पूछ के आ जाता। यहां भेजता, चिंता में पड़ गया। नीला नीना भेजी, क्या ना रंग में भंग किया। मुझे तो लगता है कि आदिनाथ का पूर्व भाव का दुश्मन था। ये 7 आशिक में बैठे हैं, सब छुड़ा छुड़ू करके पूरी अयोध्या को रुलाया। बेचारी मरु देवी की तो हालत ही खराब है। ना भी राय का दिमाग काम नहीं कर रहा। भरत बाहुबली रो रहे, यानी हर आंख में आंसू था।
हर आंख रो रही थी और सौधर्मिंद पड़ा था, कैसे दीक्षा ले रहा है। भेज दिया कैलाश पर भी ठंडी हवाओं में टुटरते हुए। 1000 साल में क्या पा लिया बता दो, ठंड के अलावा, काय क्लेश के अलावा। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा, 1000 तक भगवान खड़े हुए, इनका शरीर क्रश हो गया, लंबाए वैसे ही लंबे थे और लंबायमान दिख रहा है। इतने कष्टों में भेज दिया, काल लब्धि कहां गई? काल लब्धि पर विचार क्यों नहीं हुआ? क्यों निमित्त लाना पड़ा? क्यों नीलांजना लाना पड़ी? क्यों पुरुषार्थ करना पड़ा? और ऋषभदेव क्या पागल थे क्या? अवध ज्ञान से लगा लेते, क्यों रे सौधर्मन, तूने नाटक क्यों किया? अवध ज्ञान से जान लिया उन्होंने कि ये नीलांजना क्यों मरी। ओहो, सौधर्मेंद्र ने ये नीलांजना इसलिए लाए जिससे कि मुझे वैराग हो जाए। तो कायदा से आदिनाथ को सौधर्मेंद्र की क्लास लेना चाहिए। क्यों रे, तुम मेरे क्या जंगलों में मेरी क्या करेगा? मैं अवध ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है किस दिन केवल ज्ञान होना है। उस दिन एक दिन पहले घंटा भर नाश्ता पानी करके, खा पी करके, बढ़िया करके दीक्षा ले लूंगा, और केवल ज्ञान तो होना ही है उसी दिन, और उसी दिन होना ही है 1000 साल पहले। पर ऋषभदेव ने नहीं कहा। ऋषभदेव तो उपकार मान रहे हैं। नेमिनाथ ने जान लिया कि मेरे बैराग के लिए ये पशु बांधे गए थे। उनको क्रोध नहीं आया कि तुम लोगों ने मेरे बैराग दिलाने के लिए षड्यंत्र रचाए। गुस्सा आना चाहिए था, नहीं, अभाग, धन्य है सब उपकारी। मैं संसार में फंसने जा रहा था, इन्होंने मुझे बचा लिया। नेमिनाथ सबका उपकार मानते हैं, अपकार नहीं। ऋषभदेव सौधर्मेंद्र का उपकार मानते हैं, अपकार नहीं। बोले जो चीज कल छोड़ना थी, जब गलत ही है तो अच्छा है जितने जल्दी छूट जाए। जो काल लब्धिवादी हैं, नियतवादी हैं, उनको यहां विचार करना चाहिए कि सौधर्मेंद्र छायक सम्य दृष्टि अवध ज्ञानी ने ऋषभदेव को क्यों निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, क्यों रचा? केवल ज्ञान तो होना नहीं। 1000 साल कोई भगवान की दीक्षा लेने से किसी को कोई लाभ नहीं था। मान लो प्रवचन देते तो सोचते 1000 साल पहले से लोगों को प्रवचन मिल गया, उपदेश मिल गया, वो भी नहीं। चलो आशीर्वाद मिलता, वो आशीर्वाद भी नहीं देते। चलो दर्शन मिल जाता, महाराज जी इसलिए जल्दी होने से लोगों को वो भी दर्शन नहीं मिला। वो ऐसे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, अष्टावत पर, जहां कोई दर्शन भी नहीं कर पा रहा। ना तो दर्शन का लाभ, ना प्रवचन का लाभ, ना आहार का लाभ, ना पड़गहन का लाभ, ना गंधोदक का लाभ, कोई लाभ तो नहीं है। और यहां बैठे थे तो कम से कम जनता को लाभ तो था, परिवार को लाभ तो था। लेकिन नहीं, ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है वो नियतवाद का इंतजार नहीं करता। वो कहता है जब जागो तभी सवेरा, जो काल करना है उसे आज कर। अरे केवल ज्ञान, कई लोग कहते महाराज जी पंचम काल में मुनि बनने से क्या फायदा है? मुनि क्यों? बोले महाराज जी कोई फायदा नहीं, श्रावक भी वहीं जाएगा 16वें स्वर्ग में, और महाराज भी वहीं जाएगा। कई लोगों की ऐसी धारणा है, कई लोगों के साथ। जैसे ये चश्मा लगाया बैठा ना एक बंदर, ये सब बैठे वही है। अपन को भी 16वें स्वर्ग में, महाराज जी को 16वें स्वर्ग में। और महाराज जी बरमाओ तो वो हारमोनियम में छूट जाएगा कम से, है ना? अभी कम से कम हारमोनियम बजा तो लेते नहीं। मानो मैंने उनको जवाब दिया, मुझे पता नहीं। महाराज जी फायदा बताओ क्या है? मोक्ष तो होना नहीं, 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं जाना, श्रावक भी महाराज भी। तो बोले महाराज जी लाभ क्या? मैंने कहा सच बताऊं, मुझे पता नहीं मोक्ष में क्या सुख है, सुना है। मुझे पता नहीं मोक्ष में क्या सुख है, सुना है। बस इतना पता है कि मुनि पद में क्या आनंद है, ये मैं ले रहा हूं। बस मैं तो इतना जानता। मोक्ष मिले या नहीं मिले, मुनि पद का आनंद कम है क्या?
इतने पापों से बच गया, ये कम है क्या? कितने जीवों का संहार करता, कितनों की जिंदगी बचा दी मैंने। ग्रस्त में होता तो कितने जीवों का नाश करता, कितने जीव मारता। मैंने कुछ कमाया है नहीं कमाया, मैंने कुछ पाया है कि नहीं पाया मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है हजारों की जिंदगी उजड़ने से मैंने बचा ली, उनकी जिंदगी नहीं उजाड़ी, बस इतना पता है मुझे क्या प्राप्त किया मुझे पता नहीं। लेकिन जब देख के चलता हूं, देख के चलने से क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन देख के चलने से इतना पता है किसी की जिंदगी उजड़ने से बच जाती, वो चींटी पैर के नीचे बचते मर जाती। देख के चलने से मुझे फायदा है कि नहीं, चींटी को जरूर फायदा हुआ, वो अपनी जिंदगी जी सके। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। हम क्यों सोचते हैं हमें क्या मिला, नीचे देख के चलने में हमें क्या मिलता, अपने क्यों सोचते हो? ये क्यों नहीं सोचते हो एक चींटी को जिंदगी मिली? क्यों सोचते हो कि मांसाहार नहीं करने से मुझे क्या मिला, क्या मिलेगा शाकाहार करने से? ये क्यों सोचते हो? ये क्यों नहीं सोचते हो कि एक जानवर की जिंदगी बचेगी, एक बकरा जिंदगी जी सकेगा, एक मछली जिंदगी जी सकेगी, एक मुर्गी अपने बेटे के साथ जी सकेगी। उसको कितनों को जीवन दान दिया, हमें क्या मिला पता नहीं, लेकिन सामने वालों को जिंदगी दे दी एक शाकाहारी ने।